हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे भारत नेपाल के संबंध को, जो कि जेएसएससी सीजीएल में शामिल है। इसके सिलेबस में पढ़ना, ऐसे तो जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में है कि भारत के साथ जो उनके पड़ोसियों का संबंध कैसा है, आपको ये पढ़ना है। तो इस सीरीज में हमारा ये पहला वीडियो है, भारत नेपाल संबंध। हम लोग सबसे पहले नेपाल के साथ इसके संबंधों को देखेंगे, उसके बाद दूसरे देशों के साथ संबंधों को देखेंगे। नेपाल सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसके साथ बहुत समय पहले, शताब्दियों पहले से भारत नेपाल के बीच घनिष्ठ सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं, या कहें तो रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। रोटी बेटी का रिश्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत और नेपाल में वैवाहिक संबंध भी होते रहे हैं और यहाँ की संस्कृति भी काफ़ी मिलती जुलती है और यहाँ आना जाना बिना रोक टोक के संभव हो पाता था पहले से ही, और अब भी ऐसा ही है। तो वहाँ के लोगों को, जो यहाँ काफ़ी लोग बसे हुए हैं, लाखों लोग बसे हुए हैं, लगभग 60-70 लाख लोग नेपाली बसे हुए हैं और यहाँ के भी बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी के तलाश में नेपाल जाते हैं, इसलिए रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। और धार्मिक रूप से देखें तो हिंदू और बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है भारत नेपाल। बुद्ध का जो जन्म स्थान लुम्बिनी है वो नेपाल में पड़ता है आपका। इन दोनों देशों के बीच 1700 किलोमीटर पूर्ण रूप से और खुली हुई भौगोलिक रूप से स्पर्श करने वाली सीमा है, यानी पूरी तरह से खुली हुई है और एक देश दूसरे देश को स्पर्श करने वाली ऐसी सीमा है। दोनों के बीच कितनी किलोमीटर लंबी है? तो 1700 किलोमीटर लंबी है। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में भारत नेपाल के बीच संधि हुई थी, और स्वतंत्रता के पहले क्या था कि इसे नेपाल को ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर शासन नहीं किया, बल्कि इसके साथ एक समझौता किया। उसके तहत क्या हुआ, उन्होंने नेपालियों को यहाँ बुलाया मजदूर के रूप में और उनसे काम लिया। ये समझौता हुआ था नेपाल के राजा और अंग्रेज़ों के बीच। तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ, 1950 में भारत नेपाल के बीच संधि हुई। इसमें परस्पर सुरक्षा संबंध, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान शामिल था। संधि में नेपाल को भारत से जो है नेपाल को रक्षा सामग्री आयात करने की अनुमति थी। यहाँ से वह रक्षा सामग्री यानी कि आपके हथियार वो खरीद सकता था। दूसरा है कि दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश आ जा सकते थे। यहाँ क्या था दूसरा, कि दोनों देश के नागरिक बिना रोक टोक के यानी बिना परमिट के एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते थे। नेपाल जो है कोलकाता बंदरगाह को व्यापार के लिए उपयोग करता आ रहा है। और दूसरा है, वर्तमान में भारत नेपाल के कालापानी क्षेत्र को लेकर विवाद है, यानी यहाँ संबंध सहज नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेपाल के साथ भारत का संबंध सहज नहीं है, और यह विवाद किस लिए है? कालापानी क्षेत्र को लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसे सीजीएल में जैसे करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो इस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आगे हम इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही देखने वाले हैं। क्या हुआ कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, कश्मीर और लद्दाख दो राज्य बनने के बाद जो संशोधित मानचित्र बना भारत की तरफ से, उसमें कालापानी क्षेत्र को लेकर तथा लिपुलेख क्षेत्र को लेकर नेपाल संतुष्ट नहीं है। लिपुलेख क्या है? एक दर्रा है, तो इससे जो है नेपाल संतुष्ट नहीं है। इस क्षेत्र में भारत ने कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली यानी कि एक लिंक रोड बनाई है, जो कि 80 किलोमीटर लंबी है, जो लिपुलेख दर्रा से होकर जाती है। और ये दर्रा कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्या है? अगला है कि जब सड़क बना ली भारत ने, तो इसके बाद नेपाल सरकार ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया और लिम्पियाधुरा
काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया। इस पर क्या किया, भारत ने नाराज़गी जताई और नेपाल ने कहा कि ये सुगौली के संधि का हवाला दिया, उसके अंतर्गत बताया कि ये क्षेत्र हमारा है। ये विवाद जो है काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख को लेकर जो है, ये विवाद काली नदी के उद्गम को लेकर व्याख्याओं, यानी दोनों देश के व्याख्याओं में अंतर है। ये काली नदी एक नदी पड़ती है, वहाँ से ये दोनों अपना सीमा रेखा तय करते हैं इस नदी को लेकर, और दोनों इस नदी का उद्गम को लेकर जो है जो व्याख्या दी है, ये दोनों देश अलग अलग मानते हैं। इस कारण यहाँ विवाद है और ये विवाद नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन समय समय पर क्या होता है कि चीन नेपाल को बहकाता है भारत को लेकर, और इसी का परिणाम आज है। नेपाल में बहुत 2015 से पहले यहाँ पे राजतंत्र था, यानी कि लोकतंत्र यहाँ नहीं था, यहाँ राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। लेकिन 2015 से नेपाल को अपना संविधान मिला है, यानी वहाँ लोकतंत्र है और सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया जाता है दोनों देशों के बीच। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, बाय बाय।